हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो अगर हम लोग यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए बेस्ट एग्जांपल, इजीएस्ट एग्जांपल हमारे दिमाग में कौन सा आता है? तो वो एग्जांपल आता है इथीन का, राइट। सो इथीन का एग्जांपल हमारे दिमाग में आता है। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है? सो इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H4 और अगर हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, राइट। C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। यही है इथिन का स्ट्रक्चर। ओके, तो चलिए अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करते हैं हम लोग। ये जो कार्बन है मेरा, ये दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये पता करना है हम लोग को। तो चलिए पता करते हैं यहाँ पे। सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग को क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? जैसे कि हम लोगों ने sp3 में ड्रॉ किया था, यहाँ पे मुझे एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे आएगा मेरा E आ जाएगा। ओके, सो मेरा एनर्जी जो है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे कौन आएगा? सो यहाँ पे कार्बन का पहला तो 1s सबशेल आ जाएगा। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद कार्बन का 2s सबशेल आ जाएगा। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद कार्बन का 2p सबशेल आ जाएगा, राइट। सो ये मेरा 2p सबशेल है। अभी यहाँ पे आपको ध्यान देना है 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, सो चलिए नेक्स्ट अभी देखते हैं यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू लाइनस पॉलिंग ने क्या बोला था कि यहाँ से ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक्साइट हो जाता है और वो कहाँ पे चले जाता है? वो यहाँ पे 2p में आ जाता है। सो 2p में आ चुका है वो। नेक्स्ट अब क्या होगा? अब इसको हम लोग प्रमोट करेंगे और इसको हम लोग डिमोट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? हम लोगों को 3 ऑर्बिटल मिलेंगे। और ये जो तीनों ऑर्बिटल है ये किसके किसके क्यों हैं और कहाँ से आए हैं ये? तो S सबशेल और जो मेरा 2p सबशेल है ये दोनों क्या हुए? मिक्स हुए, जिसमें से 2s का मेरा एक सबशेल और 2p का मेरा 2 सबशेल मिक्स हुआ। और वो मिक्स होके मुझे क्या दे रहे हैं यहाँ पे? वो मिक्स होके मुझे यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स दे रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रहा है वो हाइब्रिडाइजेशन है, राइट। सो हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल नंबर। ओके, सो यहाँ पे मेरे कितने सब ऑर्बिटल मिक्स हुए? तो यहाँ पे मेरे 2s का एक सब ऑर्बिटल और 2p के मेरे 2 सब ऑर्बिटल, यानी 3 सब ऑर्बिटल मिक्स हुआ। तो मुझे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है, राइट। तो इसको मैं एस या पी बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता। इसको मुझे क्या बोलना पड़ेगा? sp2, राइट। इसको भी क्या बोलना पड़ेगा? sp2। इसको भी क्या बोलना पड़ेगा? sp2। अभी यहाँ पे आपको एक ध्यान देना है कि यहाँ पे एक s सबशेल 2p सबशेल मिक्स हुआ, बट एक p का सबशेल तो बच गया। तो वो क्या होगा? वो वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन वैसे ही पड़ा रहेगा। ओके, सो यहाँ पे ये मेरा p का सबशेल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन वैसे ही है। नेक्स्ट अभी ये sp2 है, अभी इसमें s का एक इलेक्ट्रॉन था बराबर, तो यहाँ पे s का एक इलेक्ट्रॉन आएगा, p का भी एक इलेक्ट्रॉन था तो वो भी आ जाएगा और यहाँ पे एक और p का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो चलिए अभी आगे देखते हैं। सो यहाँ पे अगर हम लोग अभी देखेंगे कि ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग कैसे हुआ है। सो अगर हम लोग ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग पे फोकस करेंगे तो चलिए देखते हैं ऑर्बिटल कैसे मिक्स हो रहे हैं। सो यहाँ पे मेरा s सबशेल मिक्स हुआ है, राइट। सो s सबशेल मिक्स हुआ है तो यानी S कुछ सर्कल शेप का दिखाई देता है। ओके, सर्कुलर होता है वो। तो एक मेरा S का सबशेल मिक्स हुआ और मेरे P के क्या थे? 2 सबशेल मिक्स हुए थे, राइट। सो P के मेरे 2 सबशेल मिक्स हुए और मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितना मिलता है? 3 मिलता है, राइट। सो 3 मिलता है। अभी इसमें अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा कि मेरा जो S है, एक जो मेरा S है उसका कितना परसेंटेज है, क्योंकि S जो है वो मेरा एक ही है और P मेरा 2 है, राइट। सो टोटल कितने हैं? टोटल 3 है। टोटल 3 है। 3 में से मुझे एक का पार्ट पता करना है, तो इट विल बी हाउ मच? सो इट विल बी 33%। और P कितना होगा? सो P मेरा होता है 67%। मतलब S कैरेक्टर मेरा 33% है और P कैरेक्टर मेरा 67% है।
तो इससे क्या समझ में आ रहा है, अभी यहाँ पे आपको याद होगा sp3 में मेरा s कैरेक्टर जो है वो 25% था, बट यहाँ पे मेरा s कैरेक्टर बढ़ गया है, यहाँ पे s कैरेक्टर मेरा 33% है। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इट इज़ मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, राइट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस की तरफ। बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है, ये जो मेरा sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मुझे मिल रहा है, ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या होता है, शॉर्ट होता है, स्मॉल होता है एज कंपेयर टू मेरे sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के। ओके अभी इसका इफेक्ट क्या होता है, तो इसका इफेक्ट हम लोग अभी देखने वाले हैं थोड़ी देर में। ओके सो आई होप आप लोगों को इतना समझ गया है कि हायर एस कैरेक्टर मिलता है, जिसके वजह से क्या समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस की तरफ। बिकॉज ऑफ दिस रीजन क्या हो रहा है, मेरा जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिल रहा है वो क्या है, थोड़ा शॉर्ट है एज कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के। तो चलिए अभी आगे देखते हैं हम लोग। सो अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करूँगा तो ऑर्बिटल डायग्राम कैसा दिखेगा, सो चलिए ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। सो ये जो मेरा कार्बन है वो यहाँ पे आ जाएगा एक कार्बन, और ये एक कार्बन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक कार्बन के पास कितना हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, सो चलिए चेक कर लेते हैं। सो एक कार्बन के पास मेरे 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। कितने हैं टोटल, 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, और एक मेरा अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये क्या है, मेरा अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। सो इट इज़ अ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ओके चलिए आगे देखते हैं। सो यहाँ पे 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है और एक मेरा अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। चलिए अभी यहाँ पे इसको देखते हैं क्या आता है। सो मेरे एक कार्बन के पास 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, मतलब एक ये हो गया, बराबर है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, टोटल 3 हो गए। इस कार्बन का भी 3 कर देते हैं, ये एक हो गया, ये यहाँ पे एक हो गया, और ये यहाँ पे एक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं। सो याद होगा आपको कि एक एक मेरे sp2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, देख सकते हो आप लोग। एक एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में मेरे एक एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज p और सबशेल में है, बराबर। तो चलो यहाँ पे फिल करते हैं। सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट अभी एंट्री किसकी होगी, अभी एंट्री होती है हमारे हाइड्रोजन की। सो हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, यहाँ पे कौन सा सबशेल इन्वॉल्व है। सो हाइड्रोजन का यहाँ पे 1s सबशेल इन्वॉल्व है। ओके सो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एक, अगेन यहाँ पे भी एक, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे उसका एक इलेक्ट्रॉन। ओके नेक्स्ट अभी कुछ बचा है क्या यहाँ पे, हाँ बचा है ना, जो हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड p सब ऑर्बिटल था वो तो बचा हुआ ही है। ओके सो जो बचा हुआ है उसको यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा कुछ ऐसे, और यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे भी ऐसे आ जाएगा कुछ, और यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अभी ये क्या करेगा, ये साइड ऑन ओवरलैप कर रहा है, राइट। याद होगा आपको, अगर लीनियर ओवरलैप होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, अगर लीनियर ओवरलैप है तो हम लोग बोलते हैं कि वो पाई बॉन्ड है, नहीं ना, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, वो हमारा सिग्मा बॉन्ड है। जैसे ये क्या है, मेरा लीनियर ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे, या तो हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। ओके यहाँ पे ये बॉन्ड भी मेरा क्या है, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि लीनियर ओवरलैप है या तो हेड ऑन ओवरलैप है। बट यहाँ पे ये जो मेरा p सब ऑर्बिटल है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये क्या कर रहा है, ये लैटरल ओवरलैप कर रहा है। क्या कर रहा है, ये लैटरल ओवरलैप कर रहा है, और वी कैन से साइड ऑन ओवरलैप कर रहा है। क्या कर रहा है, साइड ऑन ओवरलैप कर रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस इज आवर पाई बॉन्ड। क्या है, ये हमारा पाई बॉन्ड है। एंड बिकॉज ऑफ दिस पाई बॉन्ड, ये जो मेरे दोनों कार्बन हैं, ये दोनों कार्बन अराउंड दिस सिग्मा बॉन्ड फ्रीली रोटेट नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते हैं, सो वो फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते जैसा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कर पा रहे थे। वो फ्रीली रोटेट अब नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड आ गया है और ये रिजिड हो गया है, रेस्ट्रिक्टेड हो गया है। अब ये रोटेट नहीं हो सकता अराउंड दिस सिग्मा बॉन्ड। ओके सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू।
नेक्स्ट अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ये सब डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे ये जो आपका इथीन है, ये इथीन प्लेनार होता है। कैसा होता है? ये प्लेनार है। नेक्स्ट यहाँ पे और क्या याद रखना है आपको, यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल होता है, यहाँ पे आपका जो बॉन्ड एंगल देखने मिलेगा आपको, इट इज़ अराउंड 120। ओके, कितना है वो? सो यहाँ पे जो आपका बॉन्ड एंगल है, इट इज़ अराउंड 120 डिग्री। ओके, ठीक है। और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे हम लोगों ने ये याद है आपको, हम लोगों ने ये एस कैरेक्टर डिस्कस किया था। सो एस कैरेक्टर का इफेक्ट क्या देखने मिलता है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। सो एस कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ दिस हायर एस कैरेक्टर, यानी इसका 33% था, तो मतलब मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस के तरफ, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न जो मेरा sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो क्या है, शॉर्ट है। तो इसी वजह से, शॉर्ट होने की वजह से क्या होगा, अभी ये भी मेरा sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ना, ये वाला जो है, दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे ये जो मेरा है ऑर्बिटल, ये मेरा क्या है, ये मेरा sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, और ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या है, शॉर्ट है एज कंपेयर टू मेरे sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के। ओके, सो इसीलिए इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है, वो बॉन्ड लेंथ कितना होता है, वो बॉन्ड लेंथ होता है अप्रॉक्सीमेटली 1.34 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 1.34 एंगस्ट्रॉम। और वही अगर हम लोग sp3 की बात करें तो वहाँ पे कितना था, 1.54 एंगस्ट्रॉम। कितना था, 1.54 एंगस्ट्रॉम। बट यहाँ पे कितना देखने मिल रहा है हम लोग को, 1.34 एंगस्ट्रॉम। क्यों ऐसा, क्योंकि हायर एस कैरेक्टर और जो मेरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो भी शॉर्ट हो गया। बिकॉज ऑफ दिस क्या हुआ, कार्बन कार्बन नज़दीक आ जाते हैं, और इसीलिए इनका जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड डिस्टेंस है, वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो याद रखना है आपको, जितना पाई बॉन्ड ज़्यादा, उतना क्या होगा, बॉन्ड मेरा शॉर्ट होते जाता है, उतना बॉन्ड लेंथ मेरा कम होते जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग काउंट करेंगे कि कितना नंबर ऑफ, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है और कितना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो चलिए सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। कितना सिग्मा बॉन्ड है बता सकते हो आप लोग? सो यहाँ पे देखते हैं, ये रहा मेरा 1 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे मेरा 2 सिग्मा बॉन्ड, ये 3 सिग्मा बॉन्ड, ये 4 और ये 5, टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड तो सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड है। ओके, सो 5 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। ठीक है, ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। सो चलिए अभी स्टेरिक नंबर एक फार्मूला सिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं। सो चलिए हाइब्रिडाइजेशन पता करते हैं हम लोग। तो सपोज आपको मॉलिक्यूल दे दिया है, ये रहा आपका इथीन, और आपको बोला है कि हाइब्रिडाइजेशन पता करिए इसका। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए आपको किसका पता करना है, हाइब्रिडाइजेशन इनडायरेक्टली आप इस कार्बन का पता करोगे, बराबर है। तो उसके लिए फॉर्मूला है कि दैट स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन दैट आइटम। ओके, सो कितना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, कितना दिखाई दे रहा है आपको। सो ये कार्बन जो है मेरा कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन मेरा 1 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, और ये 2 और ये 3, सो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। प्लस कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स है यहाँ पे, एक भी लोन पेयर दिखाई दे रहा है क्या आपको, नहीं, तो 0। तो मतलब क्या आया, 3 मतलब क्या, सो 3 मतलब 1 S और 2 P, तो मतलब क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और ये भी क्या होगा इनडायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज ही होगा ना। ओके, सो आई होप आप लोगों को इतना समझ गया। नेक्स्ट वही हम लोग अगर BF3 का देखेंगे, चलिए BF3 का देख लेते हैं। सो BF3 मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखाई देता है। एक यहाँ पे फ्लोरीन होता है हमारा, और उसके लोन पेयर्स होंगे, राइट। यहाँ पे फ्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी और उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जो बोरॉन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। सो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। कितना होता है, 5। उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। रिमेंबर कार्बन में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट के शेल में, और बोरॉन में हमारे 3 ही इलेक्ट्रॉन है। अभी इसका इफेक्ट क्या होता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, राइट, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन तो हम लोग डाल देंगे। अभी बोरॉन मेरा sp2 हाइब्रिडाइज है, ये कैसे पता चला, चलो पहले मैं ये आप लोगों को बता देता हूँ। सो स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कितना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, सो 3 सिग्मा बॉन्ड। एक भी लोन पेयर है क्या बोरॉन के ऊपर, नहीं, तो 0, तो मतलब 3। तो मतलब हमारा जो बोरॉन है वो क्या है, वो sp2 हाइब्रिडाइज है, राइट। सो sp2 हाइब्रिडाइज है मतलब 3 शेल होगा sp2 हाइब्रिडाइज के,
ओके और एक जो मेरा सबशेल बचा रह जाएगा जो कि अनहाइब्रिडाइज रहता है विच इज़ नथिंग बट ऑफ पी, उसमें एक इलेक्ट्रॉन वैसे का वैसा रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना, क्योंकि बोरॉन के पास कितना है इलेक्ट्रॉन? बोरॉन के पास लास्ट के शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, मैंने बोला था। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये sp2 में आ गए ना, तीनों sp2 में, यानी उसके पास जो p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है या फिर p जो सबशेल बचा है विच इज़ अनहाइब्रिडाइज्ड, वो क्या है? वो वैसे का वैसा ही वैकेंट पड़ा है। क्या है वो? वैसे का वैसा वैकेंट पड़ा है। तो वैकेंसी की वजह से क्या इफेक्ट होता है देखते हैं यहाँ पे। सो इसको चलो ड्रॉ कर देते हैं। सो अगर मैं ड्रॉ करूँगा वो अनहाइब्रिडाइज्ड उसका p ऑर्बिटल, तो इट विल लुक लाइक दिस, राइट। सो ऐसा दिखाई देगा वो। सो ऐसा दिखाई देगा। तो अभी ये क्या है? मेरा वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है ये मेरा वैकेंट ऑर्बिटल है। सो वैकेंट ऑर्बिटल है मतलब क्या कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए इट इज़ अ गुड व्हाट? इट इज़ अ गुड लेविस एसिड। क्या है ये? गुड लेविस एसिड है ये, ठीक है। सो याद रखना है लेविस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। सो इसीलिए ये गुड लेविस एसिड है। और इसकी अगर हम लोग ज्योमेट्री की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री क्या है? तो इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनार। क्या ज्योमेट्री है इसकी? ट्राइगोनल प्लेनार ज्योमेट्री है। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ, सो दैट मैं आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियोस बनाते रहूं। थैंक यू।